Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So today we'll learn present perfect continuous tense. We have learned simple present, present continuous, present perfect and now present perfect continuous tense. So where it is used, I am going to explain. So listen it carefully. It is used to express a continued or ongoing action that started in past and is continued until now. There will be a time reference such as since 1989 for 2 hours etc. from which the action has been started. अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ जो एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है, गोइंग ऑन है, ओके, उसके लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो 2 साल पहले पास्ट में स्टार्ट हो गया और अभी तक ये काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, ऑन गोइंग है. अच्छा, इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है. सिंस जो हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है और फॉर जिसमें हमें टाइम का तो पता है बट एग्जैक्ट टाइम. अब मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ, विच 2 years आई डोंट नो, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं 1989 से मैं यहाँ रह रही हूँ तो वहाँ पर एक एग्जैक्ट टाइम पता है. सिंस और फॉर का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है, बट इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. सिंस जो होता है वो हमारे को एग्जैक्ट टाइम बताता है और फॉर में टाइमिंग तो होता है बट एग्जैक्ट नहीं होता है. रूल नंबर 1, फॉर्मूला. सब्जेक्ट आएगा हैज़ बीन और हैव बीन. हैज़ बीन का यूज़ सिंगुलर के साथ में और हैव बीन का यूज़ प्लूरल के साथ में, और आई हैव के साथ में यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ में ing. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर. ये तो हुआ रूल नंबर 1 मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए. अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1989, तो ये एक सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड. इसके और एग्जाम्पल्स मैं आगे बता देती हूँ. अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर. रूल नंबर 2 फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट, देन हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस एंड फॉर. ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे प्ले है तो उसके आगे ing आ जाएगा, प्लेइंग, इस तरह से. और सिंस और फॉर का यूज़ भी होता है इसमें, और सिंस और फॉर मैंने आपको समझाया है कैसे होता है. रूल नंबर 3 फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. हैज़ एंड हैव, देन सब्जेक्ट प्लस बीन. हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन यूज़ होगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क. बिकॉज इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क अप्लाई होगा. चलिए एग्जाम्पल्स. सेम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. तो देखिए सेम सब्जेक्ट है, हैज़ बीन उसके साथ में सेम सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन, रीडिंग रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ing, दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया एंड फॉर का यूज़ करके 2 hours लगाया है. ठीक है. नंबर 2, द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ पे मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम बता रखा है इसलिए यहाँ पर मॉर्निंग के साथ सिंस लगा है. ठीक है. तो लड़कियाँ सुबह से सो रही हैं, मतलब सो चुकी हैं, काम पास में स्टार्ट हो चुका है और वो अभी तक ऑन गोइंग है. नंबर 3, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days. अब विच 2 days हम नहीं जानते हैं इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ हुआ है. और नंबर 4, हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है. तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैव देन सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद में बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सिंस मॉर्निंग. तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे. ओके. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस से हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तुम मुझे 3 साल से पढ़ा रहे हो.
यू हैव बीन टीचिंग मी फॉर 3 years. ओके, अगर यहाँ पर ईयर दे रखा होता तो वहाँ पे सिंस लगता. मैं तुझे 2 दिन से परेशान कर रहा हूँ. सो आई हैव बीन बोदरिंग यू फॉर 2 days. तो यहाँ पर फोर का यूज़ हुआ है क्योंकि 2 days विच 2 days ये जो है एग्जैक्ट पता नहीं है. तो इस तरह से हमको सिंस और फोर का यूज़ भी करना है इसमें. ओके, नेक्स्ट, शिवम 10 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है. सो वाई हैज़ शिवम नॉट बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days. क्या तुम सुबह से खेल रहे हो. हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. होप यू अंडरस्टैंड वेल. आपको अच्छे से समझ में आया होगा. डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस में लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए फॉर्मूला से, और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न ऑल द सेंटेंसेस रिगार्डिंग प्रेजेंट टेंस. डू मोर प्रैक्टिस. बाय, टेक केयर, and next we'll learn regarding past tense. Okay, bye.